50 क्वेश्चन करेंगे और 50 के बाद अगली क्लास में इसके 100 क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ क्लास को। और हाँ, ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली LT ग्रेड टीचर के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान अभिलक्षणों के कितने जोड़े चुने थे? इसका आंसर है 7 चुने थे, 7 जोड़े। अगला प्रश्न है, विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन को कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? एलील्स, एलील्स कहते हैं। अगला है, मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों लिया? तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को इसलिए लिया था क्योंकि जिस चर्च में वो थे वहाँ मटर के पौधे का उपलब्ध होना, स्वनिषेचन और परिनिषेचन क्रिया का आसानी से होना, मटर के पौधे का जीवन चक्र जल्दी पूरा होना। तो उपर्युक्त तीनों हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, RNA के 3 प्रकार होते हैं, वो कौन से हैं? तो RNA के जो 3 प्रकार होते हैं वो हैं mRNA, RNA और nRNA। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेंडल का जन्म मृत्यु किमसा हुई थी? तो मेंडल का जन्म और मृत्यु जो है क्रमशः हुई थी। 1822 और में जन्म हुआ था और 1884 में मृत्यु हुई थी। अगला है, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो गुणसूत्र जो हैं DNA और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, RNA से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से RNA से संबंधित कथन तीनों सत्य हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, संरचना एकल कुंडलित होती है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन सही, उपयुक्त तीनों सही है। नेक्स्ट है, मेंडल ने संकरण के प्रयोग कब किए थे? मेंडल ने संकरण के प्रयोग 1856 से 1863 में किए थे। बी ऑप्शन सही है। अगला है, गुणसूत्र की संरचना में कौन शामिल होते हैं? तो गुणसूत्र की संरचना में DNA, RNA और हिस्टोन शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी के पिता भी मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मेंडल के प्रयोग में क्या दर्शाता है? तो मेंडल के प्रयोग में जो है A और C यानी कि लंबाई और प्रभावी लक्षण दोनों दर्शाते हैं। अगला है, ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के रहने वाले थे? इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ये कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के। अगला है, नए जीव उत्पन्न होने की प्रक्रिया कहलाती है? तो नए जीव उत्पन्न होने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। अगला है, मेंडल द्वारा चयनित मटर के पौधे का कौन सा लक्षण आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए नहीं चुना? तो कौन सा लक्षण नहीं चुना था? तो ये था तने का रंग। सी ऑप्शन। अगला है, जीन कोष क्या होता है? जीन कोष होता है एक क्रोमोसोम में कुल जीन होना। अगला है, निम्न में से किसमें DNA पाया जाता है? तो इनमें से DNA पाया जाता है इन तीनों में, केंद्रक, हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो जीन पाए जाते हैं केंद्रक में। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर दृश्यमान DNA है? तो कोशिका विभाजन के दृश्यमान DNA गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने संस्करण प्रयोग किस पर किए थे? तो मेंडल ने अपने संस्करण प्रयोग पाइसम सटाइवस पर किए थे। नेक्स्ट है, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फिनोटाइप का अनुपात कितना है? तो ये अनुपात है 3:1। नेक्स्ट है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो कौन सा अभिलक्षण है वंशागत नहीं है? बाल की प्रकृति। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको मेंडल के नियम का अपवाद कहा जाता है? तो मेंडल के नियम का अपवाद कहा जाता है सह प्रभाविकता का नियम। नेक्स्ट है, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? तो मनुष्य में लिंग गुणसूत्र होते हैं 2। नेक्स्ट है, सह प्रभाविकता के बारे में किसने बताया था? तो सह प्रभाविकता के बारे में TH मॉर्गन ने बताया था। नेक्स्ट है, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है? तो आनुवंशिकी जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है और इसमें क्या अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर है जीवाश्म की शाखा है। जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का। ठीक है, तो यहाँ पे जीवाश्म नहीं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है,
स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप का अनुपात क्रमशः है। तो इसका अनुपात है फिनोटाइप, जीनोटाइप और इनका अनुपात। तो यहाँ पे दिया हुआ है 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 एवं यहाँ जो दिया है 1 अनुपात 2 अनुपात 1 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। तो ये हमारा आंसर है। अगला है संतति में पूर्वजों के गुणों का आना कहलाता है। तो संतति में पूर्वजों का आना कहलाता है एडाविज्म। पृथक्करण के नियम फिनोटाइप एवं जीनोटाइप का अनुपात क्रमशः होता है। तो इनमें होता है क्रमशः 3 अनुपात 1 एवं 1 अनुपात 2 अनुपात 1। नेक्स्ट है निम्न में से प्रभावी गुण कौन सा होता है। तो प्रभावी गुण कौन सा है, लंबा होना। नेक्स्ट है मनुष्य में एलोसोम या लिंगी गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। तो इनमें होते हैं 1। अगला है फिनोटाइप एवं जीनोटाइप मेंडल के कौन से नियम से संबंधित हैं। तो ये कौन से नियम से संबंधित, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम से। अगला है निम्न में से किस तरह के जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो किस तरह से, ये होता है लैंगिक जनन से। नेक्स्ट है जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहा जाता है। तो जीन के वैकल्पिक रूप को एलील्स कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक वर्ण के द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये सिद्धांत दिया था डार्विन ने। नेक्स्ट है जीन किसको नियंत्रित करते हैं। तो जीन करते हैं आनुवंशिकता और प्रोटीन संश्लेषण को। अगला है माता पिता में किसी एक के साथ F1 का संस्करण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। नेक्स्ट है विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है। तो विभिन्नता का मुख्य कारण है अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति की समयुग्मता और विषमयुग्मता का निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो ये निर्धारण होता है टेस्ट क्रॉस के द्वारा। अगला है जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारण कौन करता है। तो वंशागत गुणों का निर्धारण जीन करते हैं। अगला है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम में परिवर्तन होना कहलाता है। तो ये परिवर्तन होना क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन। अगला है द्विगुण संकरण के लिए मेंडल ने कैसे बीज वाले मटर के पौधे चुने थे। तो कैसे बीज वाले मटर के पौधे चुने थे, उन्होंने झुर्रीदार और हरे और गोलाकार और पीले चुने थे। नेक्स्ट है वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज ने कौन सा शब्द दिया था। तो इनके द्वारा दिया गया शब्द था उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है संकरण के उत्पाद के रूप में जाना जाता है। तो संकरण के उत्पाद के रूप में जाना जाता है संकर। नेक्स्ट है मेंडल की प्रभाविकता का नियम से संबंधित सत्य कथन कौन सा है। तो कौन सा कथन है, ये सभी सत्य हो जाएंगे। इनमें से एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे लिए, सभी पौधे संयुग्मजी थे और इसे F1 पीढ़ी कहा जिसमें सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगन जॉन मेंडल ने किया था। अगला है मेंडल द्वारा दिए गए नियम कौन से हैं। मेंडल द्वारा दिए गए नियम हैं प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, तीनों। नेक्स्ट है संकरण के समय फूल की कली से पुंकेसर को हटाने की क्रिया कहलाती है। तो इस क्रिया को कहते हैं विपुंसन। अगला प्रश्न है मेंडल ने कितने नियम दिए थे। तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे। नेक्स्ट है मेंडल के प्रयोग में एक क्या दर्शाता है। तो मेंडल के प्रयोग में एक दर्शाता है बौनापन और अप्रभावी लक्षण, दोनों ए और बी दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। तो जेनेटिक कोड की खोज करने वाले का नाम था हरगोविंद खुराना। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चंस को कवर किया। आगे के प्रश्नों को हम कल की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो कल की क्लास को भी देखना और इस क्लास को पूरा देखा है तो आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।